यूं तो आप गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को पहली नज़र में देखें तो महसूस होगा कि यह अस्पताल सभी अति आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता में सिविल अस्पताल की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ मरीजों को इलाज के बदले धक्के खाने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। यह आरोप लगाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने। उनका आरोप है कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर मरीजों की नहीं सुनते, ना ही काउंटर पर दवाइयां ही उपलब्ध रहता है। औचक निरीक्षण में अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने अस्पताल पर दम तोड़ती चिकित्सा व्यवस्था का आरोप लगाया है। वहीं सिविल सर्जन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह अस्पताल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। यहाँ के सिविल सर्जन को निजी अस्पतालों के उद्घाटन से ही फुर्सत नहीं। ऐसे में सिविल अस्पताल की व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। समस्याओं का अंबार है। आप देखिए लोग कितना ज्यादा परेशान है। कोई टेस्ट की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब ये भाई आए हुए हैं, इनको शुगर टेस्ट करानी है तो बाहर से करवा के आए। 23 तारीख की इसको डेट दे दी। मतलब एक दांत के इलाज के लिए भी आदमी चक्कर काटे, ये व्यवस्था चल रही है क्या यहाँ पर? पहले ही अस्पताल की कमी है, एक ही ले दे के अस्पताल है और उसमें भी सुविधाओं के नाम पे शून्य है। दवाई पूछो, दवाई मिल रही है क्या यहाँ पे? इनको दवाइयाँ नहीं, बाहर दुनिया भर की दवाई की प्राइवेट दुकानें हैं। यहाँ से इस तरीके की दवाइयाँ लिख जाएगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, बाहर होगी। ओपीडी के आप हालात देखो। आज प्राइवेट अस्पतालों को संरक्षण दिया जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले जैसे सिम फ्री आया करती थी ना जियो की, इसी तरीके से आज बहुत से प्राइवेट अस्पताल है जो ओपीडी फ्री का लालच देकर और बाद में पैसे हटने का काम कर रहे हैं। आज एक ये स्कैम चल रहा है, एक स्कैंडल है कि प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन में यहाँ के सीएमओ साहब व्यस्त रहते हैं। कितने प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटनों में जाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले अपने यहाँ की सुविधा, अपने घर के ताले टूटे पड़े हैं, दूसरे के घरों में ताले लगा रहे हैं। आज ये व्यवस्था हो गई है। आज लोग आप परेशानी से, आप देखो, आप किसी को कहते हैं ना कि इमारत में कहीं हाथ लगाओ, वहां गली पड़ी है। आज जिससे पूछो कि भाई क्या समस्या है, वो अपनी समस्या अलग बता रहा है। किसी तरह की कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल रही, बिल्कुल बुरे हाल में अस्पताल है। अभी स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे पीछे, तो सीएम साहब भी आए थे। तो मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि कभी औचक निरीक्षण आप इस सरकारी अस्पताल का भी कर लो, लोगों की समस्या जानो। ये भी इंसान है। प्राइवेट अस्पतालों में कहाँ तक जाएंगे, लाखों रुपया लगता है। अगर एक दांत के लिए इसको 23 तारीख आज दोबारा दे दी, मतलब ये काम छोड़ के, अगर दिहाड़ी का मजदूर है, नौकरी करता है, ये काम छोड़ के दोबारा यहाँ पर आए तो इनके हालात जो है बद से बदतर हो। आज एक मैंने बयान देखा अखबार में, 19 केस डेंगू के अभी तक आ चुके हैं गुड़गांव में। और डेंगू का लार्वा कहो या मच्छरों का आप जमावड़ा कहो, आप सीएमओ साहब के जो एग्जिट बाहर का गेट है उसके बाहर ही पानी जमा और दुनिया भर के मच्छर है। और आप लोगों को मैं कैमरे में दिखाऊंगा अभी। औचक निरीक्षण तो कर रहे हैं, कभी अपनी दवाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये आपने मेडिकल स्टोर है, जो ये फ्री में दवाइयाँ है, आप जरा इनमें भी देख लो कि दवाइयाँ तो है ही नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा। आज प्रेग्नेंट लेडीज लाइन में खड़ी है वहां पर, आप देखो कितनी लाइन में खड़ी है, 4-4, 5-5 दिन में नंबर आ रहा है। आप देखो ये महिला खड़ी है, ये बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कल देखो डॉक्टरों की हड़ताल थी और मैं डॉक्टरों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये सरकार आपकी मांगे मानने वाली सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। हमारी सरकार आते ही पहली कलम से डॉक्टरों की सारी मांगे मांगने का काम किया जाएगा। अब इतनी आबादी में क्या ये अस्पताल सफिशिएंट है? ये अस्पताल सफिशिएंट है? मैं कह रहा हूँ गरीबों को मारो मत। अगर आप उनको बचा नहीं सकते तो मारो तो मत। कम से कम आप दवाइयां उपलब्ध नहीं करा रहे यार। करोड़ों रुपया सरकार के पास, कोई पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। मैं तो सीएमओ साहब से भी अभी मिलूंगा कि भाई आप लोगों से तो मिलो। आप सिर्फ आए, गाड़ी से उतरे और अपना एसी में बैठ गए। कम से कम मरीजों से मिलो तो सही कि भाई दिक्कत परेशानी क्या है। हफ्ते में एक ही दिन मिल लो, अगर आप पे समय नहीं है, लेकिन मिलो तो सही। या महिलाएं लाइन लगाए खड़ी है, आप लोग देखो तो सही। काम धंधा छोड़ के इस अस्पताल में आए और उसके बाद इनको तारीख पे तारीख। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि आप इनको तारीख दोगे। एक दांत के दर्द के लिए, एक दांत के इलाज के लिए आपने 23 तारीख कर दिया, क्यों भाई? डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर। अस्पताल पहुंचे मरीजों का भी मानना कुछ ऐसा ही है। उनका कहना है कि मामूली से ब्लड शुगर की जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर ज़्यादा जोर दबाव बनाया तो उन्हें भी किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की सलाह दे दी जाती है। मैं अपना जॉब छोड़ के आज 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ सर। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, लंबी डेट दे रहा। मैं दांत से बहुत परेशान हूँ सर। मैं इतनी लंबी परेशान हूँ कि सुबह के का दांत में दर्द होता है, शाम काटता हूँ, शाम को दर्द होता है, सुबह काटता हूँ, मगर ये डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज
बोला था बल बीपी या शुगर के बाहर से जांच करवा लो, अभी कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो बाहर से मैं जांच करवा कर लाया हूँ सर। तो उसके बाद अब लंबा डेट दे दिया, 23 तारीख के ये डेट दे दिया है। अब मैं दांत के परेशान से मैं इतनी दुखी हूँ, रो रो के मैं परेशान हूँ दांत की वजह से। अब सुन नहीं रहा है कि इसी की समस्या। और दवाई के बारे में, दवाई जो लिखे सर उसमें 2 दवाई दिए हैं और दवाई छोड़ दिए हैं। दवाई का है ही नहीं, बाहर से ले लेना। मैं ऑफिस में बैठी होती हूँ, हर कोशिश की जाती है, सबको सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। सारे स्पेशलिस्ट मेरे 8 से 2 ओपीडी में बैठे रहते हैं। 24/7 मेरी लैब की रिपोर्टें आती हैं। जो भी चीज संज्ञान में आई जाती है उसको तुरंत भाव से निपटाया जाता है। दवाइयाँ अवेलेबल क्यों नहीं, बस ये जानना दवाइयाँ पूरी अवेलेबल है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जो थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ होती है वो अंडर प्रोसीजर होती है, और ऐसे कुछ ये नहीं, दवाइयाँ सब अवेलेबल है। 2-3 स्टॉक हो सकता है, नहीं ये सारे जो भी है। आप ऑफिस में आ जाइए। नहीं, ऐसा होता है